guys and friends, welcome back to my YouTube channel, which is the Dessa Kids Show. So guys, today it is the 6th day of my daily vlogging and finally my painting is finished, and on 26th we having a practical painting test, and it is a home test, so don't think like it's a school test. And the second thing which I want to tell you is that today it is Friday 25th of March 2022 and I'm making this vlog, and this vlog will be coming on 26th of March. So first of all, I'm on my room and it's afternoon ka 12:06 p.m. and we have done with our breakfast, morning routine, and now my afternoon routine starts here. So अब तक मेरी paintings थी ना, so I will not that following my afternoon routine, but has seen the title and I know you have understand with the title that today I'm going to arrange my books, notebooks and my pencil box for the class 7 new session, and that is for the home. स्कूल की जो है pencil box setup and all उसका मैं different video लाऊंगी. So as because I'm going for a vacation for 4 to 5 days का एक छोटा सा vacation, I will be returning on 3rd April and my new session is from 4th April. So that's why I'm going to set up everything and then I will go, so that if I come so I can rest and I am not कि हाँ फटाफट से सेटअप करना है, तो मैं घर का भी सेटअप कर रही हूँ, स्कूल का तो सेटअप है ही है. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एंड सेटअप करते हैं सब कुछ, एंड उसके बाद मैं अपना जो आफ्टरनून का रूटीन है वो स्टार्ट करूँगी. हैज़ बिकॉज जब मेरा पेंटिंग था तो मेरा आफ्टरनून का रूटीन मॉर्निंग का रूटीन फॉलो हो जाता था, बट आफ्टरनून का नहीं हो पाता था. तो अभी मैं फटाफट से, मॉर्निंग का भी आज नहीं हुआ है तो फटाफट से पहले ये सब अरेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं, एंड उसके बाद अपना मॉर्निंग का रूटीन एंड अपना आफ्टरनून का, मतलब मॉर्निंग का राइटिंग टेस्ट एंड आफ्टरनून का मैथ्स, ये दोनों फटाफट से करेंगे. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो. Finally, this is the setup and now we will start. So this is my pouch of Hello Kitty which I have recently taken in December 26 and I have never used it. I always use it in home, so now it will work for me to use it in my new session but at home only. तो ये मेरी कुछ मटेरियल्स हैं. तो जो सारे मेरे ब्लू पेन है ना, जैसे कि ये तो मैंने ना घर के लिए मैं ज़्यादातर ये वाला पेन यूज़ करती हूँ. सो दीज आर द डॉट पेन्स, बट फिर भी मैंने 2 जेल और 2 डॉट, pencil, scale and eraser. So this will be in the first in my pouch, so let's keep it. And my highlighter, so important, glue, scissors. So these things will be here only, so let's keep it. So now finally my first is ready. Now we will go on the second one. So in here I will keep all the, लेकिन ना ऐसे हाईलाइट जो काफ़ी कम चाहिए होता है, काफ़ी कम, लाइक ब्लैक पेन, रेड पेन, तो जैसे मैं अपनी मम्मा को चेकिंग के लिए देखती हूँ तो मैं अपने पास रखती हूँ. कुछ ड्राइंग या कुछ हो तो स्केच पेन. हमें हर एक ना चीज़ों के बाद अंडरलाइन करना होता है, तो वैसे तो ये काफ़ी मेन है तो इसलिए मैं उसको यहीं पर रखूँगी. पर्पल लिया है बिकॉज माई पाउच इज पर्पल, एंड अ परमानेंट मार्कर. तो दीज थिंग्स आर जस्ट इन केस वाली चीज़ें, बट ये वाली जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी है तो मैंने इसको रखा, और अब इन चीज़ों को हम रखते हैं फटाफट. सो फाइनली the new pouch is ready for the new session and this is the home pouch only I will be keeping. फिर इसको मैं यूज़ कर लूँगी ही. देखो, सो हियर वी आर ऑल रेडी विद आवर पाउच. तो चलिए अब इनमें से कुछ नोटबुक्स हैं जो मैं कैटेगराइज करनी है कुछ सब्जेक्ट्स में फॉर द 7th सेशन बट ओनली फॉर होम. तो इसमें मैं इंडियन इंग्लिश स्पेलिंग टेस्ट टाइप्स होंगे, इंग्लिश हिंदी होगा, एंड इसमें मैं करूँगी अपना होमवर्क. तो इस कॉपी पे नो नीडल है, बट अब ये कुछ कॉपीज़ हैं जो कि मेरी स्कूल की लेफ़्ट ओवर कॉपीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, तो ये थोड़ी सी ना मोटी कॉपी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल सर 200 की कॉपी होती है ये, तो ना ये मेरी आधी बड़ी और इतनी बची हुई है, मतलब इतनी क्या बहुत ही ज़्यादा ही बची हुई है बिकॉज ना ये आधा सेशन तो ऑनलाइन था, ये है तो इसमें थोड़ा सा कम बचा है. सो आई एम प्लानिंग इसकी लेट्स यूज़ फर्स्ट दिस वन बिकॉज इसमें थोड़ा लेस है और ये मैथ्स के लिए यूज़ होगी. एंड दिस कॉपी विच इज़ अ कॉपी ऑफ 120 पेजेस, एंड इसकी ना थोड़ी सी कवर भी देखोगे तो आप ऐसे ख़राब हो गया है. तो ये जो कॉपी है ना इसमें काफ़ी लेस काम है, इनफैक्ट लेस नहीं बहुत ज़्यादा लेस काम है. पेजेस विल बी स्टिक्ड, इतने पेजेस भी स्टिक हो जाएंगे और बाकी के जो लेफ्ट ओवर पेजेस हैं इसको पहले साइंस के लिए यूज़ करते हैं एंड देन वी विल सी
कि हमें और क्या करना है। तो इसको मैं साइंस एंड इसको मैं मैथ्स के यूज़ में करूँगी कैटेगराइज्ड using these labels. So let's do it quickly, and this copy is a neat copy, तो इसको हम रख देते हैं. So these are the all copies which are all ready for the new session, home copies maths. तो इसमें मैं मैथ्स करूँगी, इसमें साइंस और ये मेरा स्पेलिंग टेस्ट होगा. तो ये तीनों कॉपी मेरे घर की हैं. जो होमवर्क मिलेगा वो मैं इसमें करूँगी. सो माई कॉपी, माई पेंसिल बॉक्स, एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर द न्यू सेशन. तो पेंसिल बॉक्स की तो अभी मुझे ज़रूरत है. इनफैक्ट अभी मुझे कॉपी की भी ज़रूरत थी, बट अभी मैंने सोचा कि चलो फॉर चेंज लेट्स डू अगेन पेंटिंग, बिकॉज कल हमारा पेंटिंग का टेस्ट है. तो चलिए कुछ पेंटिंग का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो पहले मैं इनको रख दूँगी वापस. तो मैं ना इन कॉपीज़ के लिए ना मैंने यहाँ पे जगह बना ही रखी थी ऑलरेडी. तो ये कहीं मेरी फाइनली जगह पे ये पेंसिल बॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है. Setup. So now let's do some painting. So this is a copy which I got it from Nehru Do, and this is a very good copy. तो इसमें लाइक इट्स अ नोटबुक टाइप की आप कह सकते हो, या बुक टाइप की, क्योंकि ना इसमें आपको लिखा हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग स्टेप बाय स्टेप. सी देखो, स्टूडेंट शिल ड्रॉ द बॉडी फर्स्ट एंड लेटर हेड, एंड फिर पूरा यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए चित्र को. तो इसमें ना तो कल ना जो मेरा उस टेस्ट है ना, तो उसमें मुझे काऊ या फिर डियर बनाना है. तो मैं सोच रही हूँ कि कोई ना यहीं से कुछ प्रैक्टिस की ली जाए. तो चलिए करते हैं कुछ प्रैक्टिस. अब मैं ना मतलब इसको ड्रॉ करके देखने वाली हूँ कि क्या मुझसे इनके मेथड यूज़ करके ड्राइंग होती है या नहीं होती है. सो वंस आई एम ड्रॉन, जो भी बनेगा मैं आपको दिखा देती हूँ. तो पहले मैं फटाफट से ड्रॉ ही कर लेती हूँ. दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक ना इस कॉपी में ना इस नोटबुक में काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी. तो मैंने काफ़ी सारी शेप्स एंड काफ़ी कुछ बना था. तो मैंने वही ट्राई कर रही थी कल्पना विन्या के ये सी. सो आप इसको बाय कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव एनी लिंक. सो आई थिंक आप अगर इसका नाम लिखेंगे तो आई थिंक यू विल गेट द सेम. सो टेल मी अगर आपको ये मिलता है द सेम. ओके, सो नाउ वी विल हैव सम लाइक drink. I think like drink means some कुछ ठंडा कुछ cool, because summer is like refreshing yourself, right? And also if there is any munch, तो we'll do any munch time. तो मतलब brunch time. तो चलिए चलते हैं, इन सबको पैक करते हैं एंड आपको भी हम ले चलते हैं. Finally, now it's time for some fresh juice. Had it summer season, so I really drink any type of juice. So now it's this is the Mosami juice. Tell me the comment what's your favorite juice. Let's drink it. So guys, finally lunch is done. and आज का ना ये vlog काफ़ी ज़्यादा ही छोटा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि ना असल में आज का ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं. अब कल के लिए आई एम ऑल सेट एंड आई एम ऑल रेडी, बिकॉज कल है मेरा टेस्ट, प्रैक्टिकल होम फन टेस्ट. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल मेरी पीटीएम भी है. तो सब मम्मा तो चली जाएंगी, तो मैं अपनी नानी के साथ घर पे रहूँगी एंड देन वी विल हैव लॉट ऑफ नो फन, बिकॉज कल मैं अपने ड्राइंग्स में बिजी रहूँगी. तो मुझे ना वो ड्राइंग सुबह से स्टार्ट कर देनी है जो मेरा मन हो, बट इवनिंग 7 PM किसी भी हाल में सबमिट करना है. सो fine, that's okay for us. We will manage everything together. So सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सी रिफ्रेशिंग थिंग रिकमेंड करते हो. और ना पता यहाँ मेरे रूम में बहुत ही गर्मी होती है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ वो वाला रूम. बट स्टिल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन माई रूम, आई लाइक इट अ लॉट. इसीलिए यहाँ पे मेरा सब कुछ इंतज़ाम है. बट ठीक है, चलिए अभी एक पावर नैप लेते हैं और इसके बाद आपसे मिलेंगे इवनिंग में. सो मीट इन द इवनिंग. ओके, बाय बाय. सो गाइस, फाइनली मतलब मुझे जो लिस्ट बनानी थी वो मैंने बना ली है, और मैंने अपनी ड्रेस ना पहले ही सेटअप कर लिया था. तो आपको दिखा के फिर मैं अपने बैग में डालूंगी. एंड जो मेरा हैंड बैग का जो सेटअप रहने वाला है, इट्स नॉट लाइक अ टाइप ऑफ अ हैंड बैग, इट्स लाइक अ टाइप ऑफ अ बैग, छोटा सा. तो उसका जो सेटअप है वो काफ़ी यूनिक रहता है हमेशा की तरह. तो उसका भी मतलब मैं एक ही ब्लॉग में दिखाऊंगी, बट उसको मैं अच्छे से सब कुछ निकाल कर सेटअप करके ऐसे करके दिखाने वाली हूँ. एंड फाइनली
नाउ इट्स टाइम फॉर योगा। बट हाँ अभी ना उतना कुछ ना टाइम हुआ नहीं है मुझे खाए हुए, तो मैं ना अभी योगा नहीं कर रही थी बिकॉज डायरेक्ट खा के योगा नहीं करना चाहिए। तो अभी ना 7 o'clock मैंने खाया था, 7:20 हो गया है। सो आई एम थिंकिंग इसके अभी इतना वेट कर लिया है तो 8 o'clock तक वेट कर लेते हैं एंड देन योगा करके 9 o'clock तक बात ले लेंगे, है ना, 8:30 तक बात ले लेंगे आधे घंटे में। सो इसीलिए आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम जस्ट वेटिंग। और मैं बहुत भी एक्साइटेड भी हूँ कल के परीक्षा के लिए, कल की पेंटिंग परीक्षा के लिए। एंड आई हैव ऑल्सो सेटअप ऑल थिंग्स। तो ना मेरा स्टडी टेबल पे मेरा सारा पेंट रहता है, तो मुझे स्पेसिफिकली कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यहाँ पे पेंट रख लो एंड ऑल, क्योंकि मुझे मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है अपने स्टडी एरिया को, तो बस वहीं से मेरा काम हो जाएगा। और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ कि मेरा कल पेंटिंग भी है, पेटीएम भी है। मैं आपको काफ़ी बार ये बात बता चुकी हूँ बट फिर भी बताई जा रही हूँ। तो चलो कोई नहीं। तो अभी फटाफट से अपने हम इसी आउटफिट में, वैसे तो मैं योगा करने वाली हूँ तो इसीलिए मैं इसी आउटफिट को रहने देती हूँ और चलिए योगा करते हैं। So finally, I'm all ready. My night suit as in like a blue look of the night, and now it's the time for sleeping. और sleeping मतलब थोड़ी देर बाद सोना ही है डिनर करके बस। बाकी मैं थोड़ा सा टेरेस पे जाके टहलूँगी तो वो भी आपको दिखा दूँगी ना। तो ना मैंने ऐसे हेयर बैंड नॉर्मल लगाया हुआ है, आज मेरा बाल झाड़ने का मूड नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट टू अप्लाई a hairband which is in blue color and it suits my outfit. And look at that. See, blue, 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 blue. Oh my god. ओके सो अभी ना मतलब मेरी डिनर में ना 1 hour है, तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी वॉकिंग करने जाऊँगी। तो मैं 10 minutes वॉक ज़्यादा नहीं करूँगी, अभी बहुत गर्मी हो रही है अब टेरेस पे। देखेंगे अगर ठंड हुई तो कर लेंगे, बट नहीं हुई तो हम भागेंगे यहाँ से। तो तब तक टाइम स्पेंड करना है, बट ऐसे मतलब वेस्ट करने से अच्छा है वाई नॉट। Let's read this, which is a type of a little reader book, and I like it. I like it. So let's read it. So there are no these all the chapters. So we will read the chapter, the test. We will read the chapter, the test. So we'll open 31 page number. The test. So this is the story of Akbar and Birbal and Court sorry. So I will just read the story. So here's the starting of the page. So let's read it and I will tell you that how is the story. So finally I read the chapter, the test. So wait, I will explain you also and tell in the comment that did you find the story, you know, करेक्ट। सो ये ना मेरी स्कूल की बुक है तो मैं इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि इसका क्या नाम है क्योंकि आपको मिलेगी नहीं, बट स्टिल अगर आपको कहीं मिल जाए तो लिटरेचर रीडर क्लास 4 ऐसे आप करके, तो क्लास 4 की है बट इसमें स्टोरीज बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। सो इट डजेंट मैटर, इट इज़ अ क्लास ऑफ, सो वी कैन नॉट रीड इट। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या तो ना अकबर ना क्योंकि एडवाइज़र के लिए ढूंढ रहा होता है, तो उससे सारे क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं भी ट्राई करूँगा। जब सब लोग ट्राई करते हैं तो उसका क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हें मुझे इस क्लॉक से पूरी बॉडी कवर करना होगा, मेरा पूरा बॉडी। वो लेट जाते हैं लेकिन उनका क्लॉक बहुत छोटा होता है तो सब कोई भी नहीं कर पाता। कोई फीट कर देता है पर फेस लेफ्ट हो जाता है, कोई फेस कर देता है बट फीट लेफ्ट हो जाता है। तो सब लोग एक दूसरे पे हंस रहे होते हैं कि ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। बट जब सबकी बारी आती है सब लोग रियलाइज़ करते हैं कि इम्पॉसिबल है। तब तक बिरबल आता है और कहता है कि नो इट्स इज़ पॉसिबल। सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कैसे। तो फिर ना वो कहता है कि अकबर को कि अपनी नीज़ आप ड्रॉन अप करिए अपनी नीज़ को। एंड तब जब वो करता है क्लॉक से तो उसकी पूरी बॉडी थक जाती है। तो इसीलिए हर एक चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, बिकॉज इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल आता ही आता है। सो हाउ कैन इम्पॉसिबल थिंग विल बी ओनली इम्पॉसिबल, वाई इट कैन नॉट बी पॉसिबल। हाँ तो स्टोरी तो रीड हो गई है, बहुत ही मज़ा भी आया मुझे रीड करने में और ये काफ़ी ना अच्छी थी, 3-4 पेजेस की अच्छी टाइप स्टोरी थी। मैं आपको दिखाई देती हूँ बेसिकली, विच सो दिस इज द
यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज हैं जो कि बताएंगे कि आपने स्टोरी कितने अच्छे से पढ़ी। बट सेकेंड एंड ये ये है 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 to 9 पेजेस की स्टोरी होगी आराम से, मैं गिन ही लेती हूँ फिर भी। तो दिस इज 1, दिस इज 2 and 3, दिस इज 4 and 5 and 6 and 8 and 9 and 8 and 9 pages are there. So guys, finally I have done with the reading part. So now let's walk on the terrace. So finally I have bathed and now we will have dinner and sleep. So आज का ये vlog मैं यहीं पे खत्म करती हूँ. So meet you in the next vlog. तब तक के लिए okay, bye bye, love you all. Good night. जिज्ञासा किड्स शो.